डियर स्टूडेंट्स, ये एडिशनल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। वन डायमेंशन नहीं है बेटा, ये टू डायमेंशन है। वन डायमेंशन में अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन चली थी दो बॉडीज आफ्टर कोलिजन। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, रिमेंबर इट। ठीक है बेटा, मैं समझाता हूं। मगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपको समझना है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आल्सो रिमेन्स सेम, ये याद रखना। तो एक चीज याद रखिए बेटा, ये मान लीजिए ये है बॉडी ए। इस बॉडी ए का मास है m1। अंडरस्टैंड करना बेटा, ये चलती है विद वेलोसिटी u1 अलोंग x एक्सिस, ऐसे चल रही। ठीक है, अलोंग x एक्सिस चल रही। इधर एक बॉडी और एक है, ये है बॉडी B जो चलती है विद वेलोसिटी u2 अलोंग x एक्सिस। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। मगर u1 इज ग्रेटर देन u2, यहां पर मैं लिखता हूं u1 इज ग्रेटर देन u2। जो बॉडी A है ये तेजी से चल रही है, बॉडी B उतनी तेजी से नहीं चल रही है। इसलिए थोड़ी देर के बाद बेटा ये y और ये y डैश है। थोड़ी देर के बाद ये इसके साथ टकराएगी, बॉडी के साथ टकराएगी। एक मिनट बेटा, ये बॉडी के साथ टकराएगी, ऐसे रखेंगे। जो ही ये बॉडी के साथ टकराई, मान लीजिए ये जब इसके साथ टकराई, बॉडी ए इधर चली गई विद वेलोसिटी v1। इस बॉडी का मास है m1। ठीक है बेटा, तो जो बॉडी B है वो इधर चली गई डिफरेंट डायरेक्शन। ये बॉडी B है जो यहां से चली गई टकराने के बाद विद वेलोसिटी v2, इसका मास है m। ठीक है, अगर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में गई तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ये बॉडी इसके साथ टकराई, ए इधर से गई। जैसे बिलियर्ड्स में जब दो बॉल्स टकराई, एक बॉल इधर से चली गई, एक बॉल इधर से चली गई, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। क्या बोलेंगे इसको? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ये वेलोसिटी है ये वाली, शाबाश, ये है u2। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये है एंगल फाई। ठीक है, इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम है, m1 v1, इस बॉडी का m2 v2। इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अच्छा, पहले मुझे बता दीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एक ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। शाबाश बेटा, मुझे बता दीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ इसकी m2 u2 का स्क्वायर, हो गया दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम बन गई, इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर।
ठीक है बेटा, ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये सेम है, ये एक इक्वेशन बनी। अब है टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम के बारे में शाबाश मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं डायग्राम में आते हैं। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है m1 v1, इसको रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इसको रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट इधर से जाएगा, एक कंपोनेंट इधर से जाएगा। शाबाश बेटा, जरा ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, m1 v1 साइन थीटा, ठीक है बेटा, ये आ गया। दूसरा कंपोनेंट आएगा ये m1 v1 cos थीटा, हो गया ये रिजॉल्व, क्योंकि एंगल इसके साथ है। इसी तरीके से इसको रिजॉल्व कर दीजिए, m2 v2, ये हो गया। इसी पर आएगा एक और m2 v2 cos फाइ, ये हो गया। ये एक आएगा इस पर, हो गया m2 v2 sin फाइ। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा कि नहीं? अब टोटल लीनियर मोमेंटम, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरीके से। फिर अलोंग बॉडी तो चलती है, बॉडी ए और बी चलती है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन चलती है अलोंग एक्स एक्सिस। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया हाफ ऑफ, नहीं, टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2 हो गया बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। लीनियर मोमेंटम क्या है इसका, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, m1v अलोंग एक्स एक्सिस, m1v1 cos थीटा हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस m2v2 cos फाइ, m2v2 cos फाइ। ठीक है बेटा, ये और एक इक्वेशन बन गई। वही कंपोनेंट्स लेने हैं जो एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब देखो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, शाबाश बेटा। बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस दो बॉडीज, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिफोर कोलिजन दो बॉडीज एक्स एक्सिस पर चल रही है, वाई एक्सिस पर। दो बॉडीज बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, इसलिए टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस क्या है, जीरो, याद रखना। जीरो इज इक्वल टू, शाबाश, टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस आफ्टर कोलिजन। अलोंग वाई एक्सिस कितना है, m1 v1 साइन थीटा, प्लस नहीं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये सेम डायरेक्शन में है, तब मैंने प्लस लिखा, माइनस m2 v2 साइन फाइ। ये एक और इक्वेशन आ गई बेटा। यहां पर मैं बताता हूं टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस है ही नहीं, क्योंकि दोनों बॉडीज बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस पर चल रही थी। टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस आफ्टर कोलिजन है, वो है m1 v1 sin थीटा, m2 v2 sin थीटा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दैट इज व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। हमारे पास चार वेरिएबल्स आ गए। एक वेरिएबल है v1, एक है v2, एक है थीटा और एक है फाइ। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, चार, v1 v2 थीटा और फाइ। इक्वेशंस है हमारे पास तीन, वेरिएबल्स है चार। तीन इक्वेशंस से हम तीन वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं, कोई भी तीन निकाल सकते हैं। जो चौथा वेरिएबल है बेटा, फोर्थ वेरिएबल, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय अदर एक्सपेरिमेंट्स, दूसरे एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं ये। तो
यहां पर हम नहीं निकाल पाएंगे, हायर स्टडीज में आप लोगों को शो करेंगे। With the help of these three equations, we can determine the value of three variables. There is another variable, the fourth variable can be determined experimentally by using other experiments. यहां आप लोगों को रुकना है। ये हो गया perfectly elastic collision in 2 dimension। याद रखना बेटा, perfectly elastic collision in 2 dimension। Remember it। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए है, पेपर में नहीं आता है। तो इसी तरीके से एक एडिशनल क्वेश्चन है, वो खुद भी समझ आ सकता है आप लोगों को, डेट इज एक्सप्लेन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। यहां तक रुक जाइए, यहां पर हमारा वर्क, पावर और एनर्जी का चैप्टर भी खत्म होता है।